हम सोल्व कर रहे हैं 20 मार्च का जो CHSL एग्जाम हुआ था उसकी फोर्थ शिफ्ट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन इट्स एरिया वुड बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब 10% इंक्रीज हुआ है मतलब 10 की चीज़ 11 हो गई है, और इस क्योंकि रेडियस में एरिया मेरा रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो मतलब स्क्वायर यानी 121/100, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, ये 21% इंक्रीज हो गया मेरा एरिया 10% बढ़ाने से रेडियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल, मेरे को टेबल दिए हुए हैं, आर्टिकल दिए हुए हैं कुछ, और CP और SP दिए हुए हैं उनका। तो पूछा गया द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ DEF इन तीन का इस वट परसेंट ऑफ द टोटल SP ऑफ EFG। ठीक है, ये हो गया 150, 150 3 बार 50, 150, 13, 13 और 5 18, 1950 मेरा क्या हो गया DEF का टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल SP ऑफ EFG। ये कितना हो जाएगा 11 18, ये मेरा है 1800। तो क्या बताना है ये परसेंट कितना है, दोनों का परसेंट ही निकालना, 0 से 0 क्या, ये कितने पे आएगा 36 पे, और ये 3 15 3 पे, और 45 9, यानी ये 1 3 और ये 12। तो ये कितने परसेंट पे जा रहा है, तो इस पर 0 0 ऐड कर दे तो 0 0, 100 इंटू 100 करते हैं ना परसेंट के लिए, 1 बचा 1 नहीं आता 0, फिर 1 1 0 0 100 8 पे, और 100 में से कितने गया 40 40 में आता 36 आता 3 पे, और 3 108.33 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल फोन वाज बॉट एट रुपीज दिस आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट्स MP, व्हाट इज द MP ऑफ 8%, 18,400 पे 8% का डिस्काउंट हो गया मिला, मतलब 92 का परसेंट का पड़ा उसे, 0 से 0 गया 92% ऑफ 184, यहाँ से 92, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द सेल फोन, कुछ गड़बड़ी हुई है शायद, अच्छा बोट किया इतने का, सॉरी 100, ये 92% है, ये SP दिए हुए है, SP इतनी है, तो बताना MP कितना है, ये 100%। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको देखूँ सीधा 2 पे जा रहा है, ये 2 यानी कितना हो जाएगा 20,000 उसका MP रहा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, P प्लस Q दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, व्हाट इज द PQ प्लस, यहाँ पे मेरा आंसर तो 5 का मल्टीपल सारा ही है। ठीक है, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, PQ प्लस QQ क्या होता है, P प्लस Q इंटू P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर माइनस PQ, और P प्लस Q इंटू P प्लस Q का स्क्वायर माइनस 3PQ, ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये इसी का ही सेकंड वाला, इसका पहले वाले का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो हमारा क्या आंसर आएगा इसका 5 बाहर आ जाएगा, P प्लस Q इंटू P प्लस Q का स्क्वायर यानी 25 माइनस 3PQ क्या हो जाएगा 54, 18 इंटू 3 54, आंसर क्या आएगा 9, ये आ जाएगा 9 29, 29 माइनस 29 आएगा क्योंकि ये छोटा है, इंटू 5, 29 इंटू 5 कितना होता है 145, और आंसर माइनस 145, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 4000 बिकम दिस इन 4 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट कितना दिख रहा है मुझे 960 का दिख रहा है, और 4 साल में डिवाइड हो गया, यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा 160, 160 रहा होगा ना, नहीं ये कितना है 240, 240 मेरा 1 साल का इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स 1.5 गुना, मतलब पहले मेरा ये था, ठीक है, और अब मेरा 1.5 गुना हुआ, मतलब इसका 1.5 टाइम्स इसका 1.5, यानी कितना हो जाएगा, ये पहले 2 था अब 3 हो जाएगा, यानी तो यानी कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा इंटरेस्ट। इसने बोला कि 1.5 गुना हो जाता है इफ रेट 1.5 गुना बन जाए, तो मैं यहाँ पे उसने रेट की बात की, मैं सीधा सीधा इंटरेस्ट को बढ़ाता हुआ चल रहा 1.5 गुना, तो हाउ मच विल द सम बिकम्स आफ्टर 4 ईयर्स, तो मेरे 4 साल के बाद, ये मेरा 1 साल का इंटरेस्ट है बढ़ने के बाद, तो 4 साल के बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 36 2 100, 1400 मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा 4 साल के बाद, और अमाउंट कितनी थी मेरी 4000, तो कितना हुआ 4 4 5440 मेरी अमाउंट हो जाएगी 4 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 tan थीटा दिया हुआ है मुझे, अच्छा यहाँ से 3 tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और 5 साइन थीटा इधर भी है, साइन से साइन गया तो आंसर क्या आ गया 3/5 इज इक्वल टू cos थीटा, cos थीटा पूछा था 3/5 ऑप्शन में फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन अलोन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days विद फुल एफिशिएंसी इफ ए डिक्रीजेस हिज एफिशिएंसी बाय 20%, मतलब एफिशिएंसी अगर डिक्रीज कर देता है 20%, यानी पहले अगर 5 थी उसकी एफिशिएंसी अब 4 कर देता है, पहले 5 थी अब 4 कर देता है, देन यहाँ से एफिशिएंसी आ गई, तो उनको दिन कितने लगेगा सेम काम को करने के लिए, पहले अगर वो 4 दिन ले रहा था तो अब कितने दिन ले रहा होगा 5 दिन ले रहा होगा, काम कितना है 20, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 काम होगा टोटल, ये कितनी थी एफिशिएंसी है, और ये लिखा है इनिशियल, और ये है फाइनल नाउ, मतलब अब की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेशियोज में बात हो रही है, ये एफिशिएंसी है और ये डेज है। ठीक है, उसने बोला ए कैन अलोन कंप्लीट द वर्क इन 20 days, अब ए है वो पहले नॉर्मली यूजुअली 20 दिन में काम कर देता है, यहाँ पे यूनिट में कितने दिन में काम कर रहा है 4 यूनिट्स में, तो अगर दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अपनी 20 दिन में तो पहले काम कर लेता था, एफिशिएंसी कम होने की वजह से 25 दिन में कर रहे हैं, बताना है यही बताना था कितने दिन में कर रहा था, आंसर नंबर थर्ड 25। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है 6 कंपनी के रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन के बारे में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी C1 100 एंड द प्रोडक्शन C6 कितना है 50, 100 रेशियो 50 कितना होगा 2:1, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड बाय कोड PQ ऑन द सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री, यहाँ से पता लगता है कि PQ इज कोड PQ इज अ डायमीटर, क्योंकि
हमारा एक जो डायमीटर होता है सर्कल का वो सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री सबटेंड करते हैं, कहीं भी सर्कमफ्रेंस में कहीं पे भी सबटेंड करवा लें, सिर्फ एक ही कोड होती है पूरे सर्कल में जिसको हम डायमीटर बोलते हैं, जो सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री सबटेंड करती है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि मेरा पी क्यू है डायमीटर, और रेडियस दिया हुआ है 15, और मुझे बताना पी क्यू इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस क्या है 15 इंटू 2 यानी 30, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड इज 26 यानी हाइपोटेन्यूज है, एंड वन ऑफ द अदर साइड इज 24 यानी कोई भी साइड हो सकती है, लाइक तो थर्ड साइड। ये ट्रिपलेट दिख रहा है 24 24 24 26 और 10 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ये इसका स्क्वायर होता है 676, इसका स्क्वायर होता है 576, और एक और होता है 100, तो ये बराबर हो जाते हैं, इनका सम करके इसके बराबर आ जाता है, तो यानी ये ट्रिपलेट है। तो आंसर है तीसरी साइड की होगी 10 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर अ राउंड सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 420 मीटर इफ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। देखिए, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर पार्क, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक सर्कुलर पार्क की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है, जिसका डायमीटर ये है, उस डिस्टेंस कितनी होगी, सर्कमफ्रेंस यानी सर्कमफ्रेंस होगी, डायमीटर दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस आती है पाई डी, ठीक है, 22/7 इंटू डायमीटर मुझे दिया हुआ है 420, कितना हो गया 60, ये क्या हो गया यानी 22 इंटू 60 मीटर्स में चल रहा है यहाँ पे मेरा, ये मीटर्स में मेरा सर्कमफ्रेंस हो गया, और ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया, सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस हो गया, मुझे स्पीड दी है। तो टाइम क्या होता है, टाइम ही पूछा ना उसने, बट टाइम क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस जो मेरी डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, और स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर। तो पहले मैं से जो 9 किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैंने साथ नहीं लिखा गया नीचे, नहीं काट दिया साथ, तो ठीक है। यहाँ से ये गया 2 पे, ये गया 12 पे, 1 मिनट, अरे उल्टा कर दिया यार, मिनट्स में ठीक तो था, उल्टा कहाँ किया था, ये था 22 इंटू 60 अपॉन में 9 इंटू 5/18, 9 से गया 2 पे, और ये रहने देते हैं। अब यहाँ से मेरा क्या आएगा, ये सेकंड्स में आएगा क्योंकि मैंने मीटर पर सेकंड में किया था ये टाइम, तो अगर मैं इसे 60 से डिवाइड कर दूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, मिनट्स में आएगा आंसर जो भी आएगा, 60 से 60 गया, ठीक है, और ये कितना आया 22 इंटू 2 क्या आएगा 44/5 मिनट्स। यहाँ से अगर सॉल्व करेगा आएगा 8.8 मिनट्स आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, यानी किसका स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हुज लेंथ इज ट्वाइस द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज ब्रेथ इज क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है कि अच्छा एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ स्क्वायर से लेंथ है उसकी स्क्वायर से 2.5 यानी 68 है, और जो ब्रेथ है वो 14 सेंटीमीटर लेंथ है, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर की साइड से, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 34 से 14 कम करें कितनी हो जाएगी 20। तो इसका अगर हम रेशियो लेंगे, रेशियो बताना है लेंथ इस रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 17, और ये 4 से 5, 17/5 मेरा रेशियो आ जाएगा इस नए वाले रेक्टेंगल की, इसकी बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी निकालना है। यहाँ से मैं ए प्लस बी का स्क्वायर करता हूँ जो कि मुझे 100 दिया हुआ है, तो खुल के क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है इज इक्वल टू 100, ठीक है, और ए बी मुझे 25 दिया हुआ है, मुझे बताना ए माइनस बी। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है इसमें दोनों तरफ -4ab कर दूँ इज इक्वल टू 100 -4ab, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा इज इक्वल टू, और ए बी यहाँ पे अभी लिखता नहीं हूँ, इसको क्या लिखूँ, ये क्या होगा ए माइनस बी का स्क्वायर है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर है, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा, अब ए बी मुझे क्या दिया हुआ है 25, यहाँ पे सेम चलता हुआ है इज इक्वल टू 100 माइनस 4 ए बी क्या है 25, तो ये 100 इंटू 100 में से 100 25 इंटू 4 का था 100 100 में 100 गया 0, तो ए माइनस बी भी क्या हो गया 0, यानी ए और बी दोनों बराबर है, यहाँ से ए भी 5 है और बी भी 5 है, ऑप्शन नंबर 0 मतलब ऑप्शन नंबर 4 के दोनों का डिफरेंस है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, मुझे बताना है द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन जनवरी एंड अप्रैल, जनवरी एंड अप्रैल मतलब 28, ये कितना हो जाएगा 52% इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन मई, मई में 12, 12 से कितना ज़्यादा है, 12 से ज़्यादा है 30, 12 से ज़्यादा है ये 40%, तो मुझे 40% निकालना है किसका, 40% निकालना है 5400 का, 5400 का 40%, 0 से 0 गया और लास्ट में एक 0 आएगा, 54 इंटू 2 108 होता है, और 108 इंटू 2 216, तो यानी 2160 आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज डिविजिबल बाय 11 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज वैल्यू ए प्लस बी, पहले 9 वाला निकाल लेते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी 5 6 11, 11 2 13, 13 और 6 19, यानी 18 हटा दे उसमें से जो कि 9 का डिविजिबल है, यानी b प्लस 1 शुड भी डिविजिबल बाय 9, तो यहाँ से b क्या हो जाएगा, सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट नंबर मतलब 0 से लेके 9 तक हो सकता है कोई भी, तो ऐसे में यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि b को अगर हम 8 रखते हैं तो 8 प्लस 1 9, तभी मेरा ये सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से मेरा क्या आया b तो मेरा आ गया 8, और मुझे a निकालना है, a कैसे निकलेगा, a निकलेगा 11 के मल्टीपल से इस वाले क्वेश्चन में, तो a 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, तो ये कहता है अगर मेरे पास a b c d e f ऐसे कोई नंबर दिया हो तो उसका डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए करते हैं f माइनस ई प्लस डी माइनस सी प्लस बी माइनस ए, ठीक है,
ये ऐसे तीन मेरे पास तीन पेयर बन जाएंगे, उनका डिफरेंस जो आएगा शुड बी डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ से अगर मैं इसको मैं देखूँ, 5 माइनस 1 क्या आएगा, +4, 2 माइनस 2 क्या आएगा, 2 माइनस ए, 2 माइनस ए आ जाएगा यहाँ से, और ये -4, 4 से 4 गया, तो 2 माइनस ए शुड बी डिविजिबल बाई 11। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट वैल्यू ए की क्या आ सकती है, 0 से लेके 9 के बीच में, कि ये या तो 0, देखिए ये कंप्लीट वैल्यू ना ऊपर वाली, या तो 0 हो सकती है, या 11 हो सकती है, या 22 हो सकती है। ठीक है, 22 हो नहीं सकती क्योंकि सिंगल, ना ही 11 हो सकती क्योंकि ये भी टू सिंगल डिजिट नंबर है, एक सिंगल डिजिट नंबर 0 से 9 के बीच में हो सकता है, तो क्या वैल्यू आएगी, 0 0। ठीक है, 0 आ सकती है यहाँ पे। तो उस 0 को लाने के लिए मेरे पास ए को मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 2। तो यहाँ से मेरा क्या आया, ए मेरा आ गया 2, तो 8 + 2 क्या आएगा, 10, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। सेक 60 क्या होता है, सेक 60 होता है 2, 10 45 1 होता है, माइनस साइन 1, 1 में से बन गया, आंसर आया 2, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है कुछ वीट की प्रोडक्शन के रिगार्डिंग अलग अलग स्टेट्स में, और पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट इन दीज 5। ये हो गया 140, 140 और 60, 200, 200 और ये 200, और इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 300। 300 स्टेट्स कितनी है, 5, ये हो जाएगा 60 टन हो जाएगा इसका एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स -2 दिया हुआ है, वाई 1 दिया हुआ है, और मुझे एक ये दिया हुआ है। देखिए अगर कोई इसको ध्यान से देखे तो ये कुछ बन रहा है, लेकिन कोई बच्चे क्या करेंगे, सीधा एक्स और वाई इसमें घुसा देंगे, कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे, और फिर उसको सोल्व करने में एक अजीब सी वैल्यू बन रही है। लेकिन इसमें ध्यान से देखूँ तो ये मेरा क्या बन रहा है, ये ए है प्लस बी, और अंदर क्या बन रहा है, A² + B² माइनस AB। ये क्या होता है, ये A³ + B³ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से सीधा इसमें ये वाली चीज़ पुट कर दूंगा। ए की जगह मेरा क्या है, ए की जगह मेरा क्या है, 4/x है, यानी 4 ए की जगह क्या है मेरा, 4/x का क्यूब, प्लस बी की जगह क्या है, वाई। ठीक है, वाई का क्यूब मुझे ये बताना है। अगर मैं एक्स की जगह -2 रखूँगा तो -2 से ये क्या गया, -2 का क्यूब, प्लस वाई की जगह 1 है, 1 का क्यूब, ये क्या आएगा, -8 + 1, आंसर क्या आएगा, -7। इसमें भी पुट करते तो आंसर तो वही आना, लेकिन बड़ा खिंच जाना था, तो इससे अच्छा है कि इसको सीधा ध्यान से देखने पे अगर फॉर्मूला बना के छोटा कर सकते हैं। तो देखिए कितना सारा आएगा सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर बाइज एन ओल्ड वॉशिंग मशीन फॉर 4500, स्पेंड 500, तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, उसको 5000 की पड़ेगी टोटल मशीन। इफ यू सेल द वॉशिंग मशीन फॉर 4500, तो व्हाट इज इज लॉस परसेंट। ये 10 है, ये 9 है, यहाँ से कितना दिख रहा है, 1 यूनिट खो रहा है वो किस पे, 10 पे, तो 1/10 क्या होता है, 10%। फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 1/10 इज 1/10 फ्रैक्शनल वैल्यू इज 10%, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ अभय एंड हिज वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन 6 years ago was 42। एवरेज का एक रूल कहता है कि मेरी जो तीन जितनी भी वैल्यूज होती हैं, अगर उन सब में मैं कुछ सेम वैल्यू सब में ऐड कर दूँ तो उनके एवरेज में भी वही सेम चीज़ ऐड हो जाती है। मतलब जो ईयर्स है 6 साल, सबकी ईयर्स में सबकी एज में बड़े होंगे, 6 6 साल ही बड़े होंगे, 6 साल में, ऐसा तो नहीं किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो यानी टोटल एवरेज में कितना हो जाएगा, 42 से बढ़ के 48 हो जाएगा आज की डेट में। इसने 6 साल पहले बोला था, यानी आज की डेट में उनका अब है वाइफ और ये चाइल्ड का एवरेज कितना है, 48, एंड दैट ऑफ हिज वाइफ का और उनके चाइल्ड का 8 साल अगो, 8 साल पहले 30 था, तो मतलब आज की डेट में कितना हो गया 38, किसका, वाइफ और चाइल्ड का एवरेज 38 है। तो यहाँ से मैं अगर निकालूँ A + W + C इज इक्वल टू इंटू 3, W + C क्या हो जाएगा, 16, 76 हो जाएगा यहाँ से। तो मुझे बताना क्या, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अबे। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, W + C इज इक्वल टू 76, मेरे पास A आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 48, 144 हो जाएगा ना, 144 में से 46 गए, कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गए 8, और 13 में से 7 गए 6। आंसर क्या आ गया, भाई की एज कितनी आ गई, 68, बूढ़ा है यार अभी तो, 68 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70% ऑफ x - y, देखिए यही लिखने से पहले 0 से 0 और परसेंट से परसेंट काट लिया हमने, तो 7 of x - y इज इक्वल टू 3 of x + y। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 70% ऑफ ये लिख के वहाँ पे फिर उसको काटो, सीधे जो हम सीधा लिख सकते हैं वो काट लेना चाहिए, बल्कि इससे तो और एक कम स्टेप लिखता है मैं अगर पेपर में करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। मैं सीधा इसको अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/3 इज इक्वल टू x + y अपॉन में x - y। ठीक है, यहाँ से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा दूंगा मैं ऐसे, क्योंकि x + y अपॉन में x - y बन रहा है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर लिख रहा हूँ इसको मैं, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, x अपॉन में y, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 + 3 अपॉन में 7 - 3, तो ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 7 - 3 4, यानी 5/2। तो उसमें पूछा व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, x का, यानी मुझे 2 बताना है, ये y है और ये x है, ये कितना परसेंट है। तो 2/5 क्या होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, ये 40% होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है नेक्स्ट, 60% ऑफ, ये बताना है परसेंट के नीचे 2 0, परसेंट की वजह से डिनोमिनेटर में 2 0 0 आएंगे, उस 0 से ये 0 2 कट चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट काट दिया मैंने। और ये 1440 किसका स्क्वायर होता है, 1440 स्क्वायर होता है 1296 किसका होता है, 1296 तो होता है 36 का, और ये 38 का स्क्वायर है, ये 38 का स्क्वायर है यहाँ पे, 38 प्लस 18 इंटू 19 क्या होगा, 18 का स्क्वायर 324 प्लस 18, तो 342 हो जाएगा, 342 ये, और 6 इंटू 87। ठीक है, ये माइनस होएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो कितना हो जाएगा, इसमें अगर ऐड करेंगे 390, नहीं 380, 40 40 हो जाएगा 380, 6 7 ज़ा 56, 5 3 6 हो जाएगा, माइनस करना है इसमें से
यहाँ पे नहीं 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 ऐड कर दिया ना मैंने, ये माइनस होना था यार, ये -38 है प्लस 342 है, 342 में से 38 गए, 300 बचा 6, ये आ जाएगा 294, 294 हाँ। और ये कितने में से 87 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 7 56 और 6 4 536 माइनस 294, दो 13 में से 9 गए 4 और 142। ये क्वेश्चन गलत है क्या यार, आई थिंक क्वेश्चन गलत है, या तो यहाँ पे पॉजिटिव होते तो शायद, ये क्वेश्चन रॉन्ग है आई थिंक। देखिए ये अपॉन में जो इसके 100 आएगा, उस 100 से ये गया और एक जीरो ये गया, 87 इंटू 6 क्या होता है 42, 8 6 48 और 4 52, 522 हो गया ना। और ये -38 का स्क्वायर, 38 इंटू 38 36 1444, हाँ ये उसका स्क्वायर 38 का स्क्वायर है, यहाँ से तो कन्फर्म है 38 का स्क्वायर, प्लस 18 इंटू 19 क्या होगा 324, 18 का स्क्वायर होता है, और प्लस 18 एक टाइम एक और 8 4 12 342 प्लस 342, इसमें अगर 342 ऐड करूँगा तो ये 4 ये 6 और ये 8, इसमें से 38 माइनस करूँगा तो क्या आएगा, 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गया तो क्या आया 16, 14 में से 8 गए 6 और 5 में से 2, हाँ ये देखिए आंसर आया। क्वेश्चन निकलता है ये आंसर से, ये मैंने यहाँ पे कुछ शायद मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलत लिख दिया था और उसकी वजह से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट गया, और सेक इंटू कोस क्या होता है 1, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ रेशियो ऑफ 10 रेशियो 13 बिटवीन टू नंबर्स, अच्छा दो नंबर से उनका रेशियो है 10 और 13, इफ 80% ऑफ द फर्स्ट इज 16। देखिए फर्स्ट नंबर कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल वो एक्स है, इसका 80% मतलब 4/5 अगर 16 है तो ये कितना है 4 5 4 20, यानी जो एक्स मेरा फर्स्ट नंबर है वो 20 होना चाहिए। नंबर के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, मुझे रेशियो कितना दिया हुआ है 10 रेशियो 13, मतलब अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पहला नंबर मेरा 20 है, दूसरा नंबर मेरा 26 है, तो उसने बताना है देन व्हाट इज द 50% ऑफ द सेकंड नंबर, 26 का आधा कितना होगा, 26 का आधा 13 होगा, वही पूछा मुझसे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 hours 10 minutes इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल एट द रेट ऑफ 13 फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम। क्या कह रहे हैं, a man covers a certain distance in 2 hours 10 minutes, 2 hours 10 minutes मतलब 2 hours 1/6, यानी इतना आवर्स होएगा, 6 2 12 13/6 आवर्स की बात हो रही है यहाँ पे, इसे फ्रैक्शन में लिखो। इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल एट द रेट, अच्छा ये मेरे पास क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम है और ये मेरे पास स्पीड है, इस टाइम से इस स्पीड में वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतने डिस्टेंस को अगर वो साइकिल से 13 की स्पीड में कवर करेगा तो टाइम कितना मिलेगा, तो ये निकालना, 13 से 13 गया, 6 से 2, तो यहाँ से टाइम क्या आ गया 2 आवर्स, और 2 आवर्स क्या होता है 120 मिनट्स, 60 + 60, तो ऑप्शन नंबर 3, ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।